शाम के करीब 7 बज रहे हैं। इस मकान के पास शाम की जमघट हुई है। देवा काका के पास कुछ लोग घेरा बना के बैठे हुए हैं। लगभग हर शाम को यहाँ ऐसे ही जमघट लगती है। हर शाम तरह तरह की बातें होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। वीडियो को वीडियो के जैसे देखिए। ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है और ये बस फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। इसमें ज्ञान मत ढूंढिए और हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। और अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में हॉरर स्टोरीज पसंद है तो मैं जल्दी कल ही इनफैक्ट एक ऑडियो हॉरर स्टोरी लेके आने वाला हूँ और उसका लिंक मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कल जाइए और उसे चेकआउट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया होगा तो। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ इस बार जल्दी खत्म हो गई। हाँ, हर साल सर्दियाँ जल्दी खत्म होते जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में ये पृथ्वी रहने लायक ही नहीं बचेगी। हाँ, अब तो बस मोक्ष की आस है। काशी ही चला जाता तो ठीक रहता। काशी में क्या है देवा काका? अरे कुछ नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। छोड़ो इस बात को। तुम लोग बताओ और क्या चल रहा है जीवन में? नहीं काका, कुछ तो बात है। आप कोई बात ऐसे ही नहीं करते। बताइए ना, क्या है काशी में? मतलब मंदिर है इसलिए क्या? पर सब ठीक होता तो क्या मतलब? काशी में लोग मरने जाते हैं। अरे देवा काका, आप भी ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें पता है काशी में मंदिर है और लोग वहां पे पूजा करने जाते हैं। भला मरने कौन जाता है? जाते हैं, काशी में लोग मरने जाते हैं। कई लोग मरने? आखिर क्यों? वो बात ऐसी है कि सदियों से ये बात प्रचलित है कि जो भी काशी में मरता है उसे मोक्ष मिल जाता है। वो बार बार के जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो सीधा परमात्मा में लीन हो जाता है। पर उससे क्या फायदा? तुम समझे नहीं। अभी तुम इंसान हो तो इतनी दिक्कतें हैं, पर सोचो अगर तुम कोई कीड़े होते या मच्छर होते जिसे कोई भी कभी भी कुचल दे तो कैसा रहता? इंसान का जन्म पाने के लिए लगभग 84,000 योनियों में भटकना होता है और इंसान बन के भी तो दुख है। इन्हीं सबसे छुटकारा पाने के लिए ज्ञानी लोग मोक्ष की कामना करते हैं ताकि ईश्वर में समा जाएं। वही अपना परम उद्देश्य है। ओह अच्छा, तो आपके कहने अनुसार काशी में लोग मरने जाते हैं और वहां मरने से ऐसा हो जाता है? आपने देखा है क्या? मैं अपनी जवानी के दिनों में वहीं था, काशी में। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए वहां से भाग के आ गया और उसके बाद कभी वापस नहीं गया। पर मुझे आज भी सब याद है, पर मैं वो सब याद करना चाहता नहीं हूं। अरे काका, बताइए ना, क्या हुआ था और आप वहां क्यों थे? क्या करते थे वहां पे? हाँ काका, बताइए ना। देवा काका ने फिर कुछ सोचा और बोलना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले मैं एक जवान लड़का था। मुझे नौकरी की तलाश थी, पर अपने गांव से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। तो किसी के कहने पे मैं बनारस चला गया। वहाँ कई दिनों तक मुझे नौकरी की तलाश थी, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। मेरे एक चाचा वहीं रहते थे। एक दिन वो चाचा मेरे पास आए। काम मिला कुछ? नहीं चाचा, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। कोशिश तो कर रहा हूं पर कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। अच्छा, मेरे पास एक काम है, तू चाहे तो कुछ दिन कर सकता है, पर काम थोड़ा अलग है, हिम्मत दिखानी होगी। मैं करूंगा ना। क्या काम है बताइए? ये काशी है, कई घाट है यहाँ पे। कई घाटों पे ना जाने कितने लोगों को इस दुनिया से मुक्ति मिल रही है। पर ऐसे ही एक घाट के पास एक गली है और यहाँ एक मकान है, पुराना पर मजबूत मकान। इसका नाम है मुमुक्षु भवन या मुक्ति भवन। देवा काका और उसके चाचा उसी भवन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि घर के वरांडे में कई बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी तो कोई औरत भी।
चाचा, ये कौन है? क्या ये कोई वृद्धाश्रम है? पर यहाँ कैसे? हमारे यहाँ तो लोग बुजुर्गों का काफी ख्याल रखते हैं। नहीं, ये लोग मरने वाले हैं। ये सब लोग यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हैं। इन सबका और इस शहर का मानना है कि जो लोग भी काशी में मरते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब मौत कब आए कि पता नहीं, तो ये सब यहीं रहते हैं और यहीं रह के मौत का इंतजार करते हैं, ताकि अगर मौत आ गई तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पे उनके रहने खाने का इंतजाम है, सब कुछ मिलता है इन्हें, बस इन्हें मौत का इंतजार है अब। अच्छा, पर मेरा क्या काम होगा? तेरा काम बस इतना है कि इस जगह की रखवाली करनी है। कुछ दिनों के लिए इस जगह का चौकीदार बनना होगा बस। पहले मैं यहाँ का चौकीदार था, लेकिन मुझे कुछ और काम आ गया है, तो तुझे अब मेरा काम संभालना होगा। फिर जब नौकरी मिल जाए तो छोड़ देना यह काम। तो यहाँ पे रह के चौकीदारी कर, बीच बीच में अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो दे देना। मैंने हाँ कर दिया। शाम को मैं अपने काम पे आ गया। आज चाचा भी मेरे साथ मुझे काम समझाने के लिए थे। देख देवा, आज से काम शुरू करना है और तुझे अकेले ही रहना है यहाँ पे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं वो घाट पे रहूंगा। यहाँ तुझे अकेले ही काम संभालना होगा। पर सुन, जाने से पहले मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना इन बातों का। पहली बात, अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उन्हें रोक के पूछताछ करके ही अंदर भेजना कि कौन है, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। पर अगर रात 11 बजे के बाद कोई अंदर से बाहर जा रहा है तो उन्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने देना। और अगर अंदर कोई रोता हुआ या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ नजर आए या आवाज़ सुनाई दे तो उनसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि ना ये सारी बातें? मैंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद चाचा वहाँ से चले गए। फिर मैं चुपचाप अपने काम में लग गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुछ भी करने को नहीं था, पर इस बात की खुशी थी कि नौकरी मिल गई थी और अब तनख्वाह आएगी। कुछ देर में मैंने देखा कि मुक्ति भवन के अंदर से एक आहट आ रही है, धीमी आहट, जैसे कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई बुजुर्ग पेशाब करने जा रहा होगा। फिर आवाज़ थोड़ी तेज हो गई और फिर और तेज, जैसे कोई चीज कुर्सी घसीट रही हो। और फिर एक चीख आई। ऐसी चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी, ना किसी इंसान की ना किसी जानवर की। वो चीख ही ऐसी थी जैसे कि मेरा रूह निचोड़ गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अंदर जाके देखूं कि क्या है, पर हिम्मत नहीं हुई। चाचा ने कहा था कि अगर अंदर से कोई रोए या हंसे तो पूछना मत, पर ये तो चीख थी। फिर मुझे दूर दिखा कि एक बूढ़ा सा आदमी धीरे धीरे पैर घसीटते हुए आगे की ओर जा रहा है और फिर आगे जाके वो गायब हो गया। मैं बहुत घबरा गया। मैं वैसे ही बैठे रहा। कुछ देर के बाद सब शांत हो गया, बिल्कुल शांति, ऐसी शांति जो डरावनी लग रही थी। मैंने कुर्सी से उठ के दरवाजे की ओर देखा। अंधेरा था। मुक्ति भवन के अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। लालटेन की रोशनी बहुत कम थी, बस वरांडे तक ही आ रही थी। फिर सुबह हुई, सब ठीक ठाक था। वरांडे में वही बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। किसी के भी चेहरे पे रात की चीख का कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा शायद मुझे सपना आया होगा या शायद कोई जानवर चीख रहा होगा बाहर से। पर वो बूढ़ा कौन था? पर इस बात को मैंने वहम समझ के हटा दिया। सुबह चाचा आए। सब ठीक था रात को? हाँ चाचा, सब ठीक था, सब शांत था। चाचा ने मुझे घूर के देखा, जैसे वो जान रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सच बता, कोई आवाज सुनी? वो एक चीख सुनी थी रात को। मैंने कहा था ना कुछ मत पूछना। पर वो चीख, वो बहुत डरावनी थी। यहाँ ऐसी चीजें होती रहती है। ये मुक्ति भवन है, यहाँ मौत का साया रहता है।
आदत पड़ जाएगी। बस याद रखना कि रात के 11 बजे के बाद कोई बाहर जाए तो उसे रोकना मत, और अंदर से किसी की रोते हुए या हंसने की आवाज़ आए तो उस बात पे ज़्यादा ध्यान मत देना, नज़रअंदाज कर देना, और चीखों को भी नज़रअंदाज करना सीख लो। ऐसा कह के चाचा चले गए। मैं सोच में पड़ गया, ये कैसी नौकरी है जहाँ चीखों को नज़रअंदाज करना सीखना पड़ता है। पर नौकरी तो नौकरी थी, और गांव वापस जाने से तो अच्छी ही थी। दिन शांति से गुजरा। फिर शाम हुई और फिर रात। आज थोड़ी हिम्मत आई थी। मैंने सोचा आज अगर चीख सुनाई दी तो अंदर जाके देखूंगा कि क्या है। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। फिर आवाज आई। इस बार चीख नहीं थी, इस बार हंसी थी, और हंसी जो कि रुला दे, किसी बूढ़ी औरत की हंसी, रोती हुई हंसी, आंसू भरी हंसी। मैं गलियारे में आगे चलता गया, और फिर वहां मैंने एक दरवाजा खोल के अंदर देखा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की रोशनी वरांडे तक थी। हंसी अंदर से आ रही थी, पर दिख कुछ भी नहीं रहा था। मैं डर के मारे जम गया, पैर हिल नहीं रहे थे। हंसी तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई, बिल्कुल बंद। फिर शांति, डरावनी शांति। सुबह फिर से लोग सामान्य लग रहे थे, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे ही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो रात को। पर मेरे अंदर डर बैठ गया था। ये मुक्ति भवन अब आम भवन जैसा नहीं था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। दूसरे दिन दोपहर में मैं मुक्ति भवन के अंदर घूम रहा था। बुजुर्ग लोग सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। भवन बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा चलो देखते हैं, थोड़ा देखे तो आखिर क्या है अंदर इस भवन में। मैं एक गलियारे में चल रहा था। दोनों ओर कमरे थे, सब बंद। एक कमरे से आवाज आ रही थी, रोने की आवाज, धीमी धीमी सिसकियां। मुझे चाचा की बात याद आई, रोते हुए को नजरअंदाज करना है। पर अभी तो दिन था और मेरी जिज्ञासा बहुत हावी हो गई मुझ पे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा अंधेरा था। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पे लेटी हुई थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर सिसकियां आ रही थी। मैंने सोचा शायद तकलीफ में होगी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। देवा काका ने यहाँ पे थोड़ा सा विराम लिया। गला सूख रहा था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया। वो औरत, जब मैंने उसे देखा, वो औरत रो नहीं रही थी। तो क्या कर रही थी? वो हंस रही थी, आंसू भरी हंसी, वैसी ही हंसी जो मैंने रात को सुनी थी। पर उसकी आंखों को क्या हुआ? उसकी आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल खुली हुई, और वो मुझे देख रही थी। पर उसकी आंखों में जिंदा दिली नहीं थी, खाली आंखें, जैसे रूह निकल गई हो, और सिर्फ खोखला जिस्म हंस रहा हो। और उसकी हंसी वो मेरे अंदर तक चुभ गई। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भागा वहां से। भागते हुए मैं वरांडे में आया और सीधा अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। फिर मैंने देखा वो औरत गलियारे में खड़ी होकर मुझे देख रही है, और फिर ऐसे ही देखते देखते और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। शाम हुई, रात हुई। आज डर बहुत लग रहा था। मुक्ति भवन अब खौफनाक लग रहा था। मुझे लग रहा था हर कोने में कोई राज छुपा हुआ है। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं वरांडे में बैठा हुआ था। दूर घाट पे आरती की रोशनी दिखाई दे रही थी, पर यहाँ मुक्ति भवन में अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ठंड भी बढ़ गई थी, सर्द हवा चल रही थी। अचानक मुझे अंदर से फिर आवाज आई। इस बार चीख नहीं, हंसी नहीं, इस बार रोने की आवाज थी। एक आदमी जोर जोर से रो रहा था, ऐसा रोना जैसे दुनिया लुट गई हो। मैंने सोचा इस बात को नजरअंदाज करना है। चाचा ने कहा था ध्यान मत देना, पर आज मेरी जिज्ञासा ज्यादा थी। फिक्र हो रही थी मुझे। वो बूढ़ी औरत
उसकी खाली आंखें, वो हंसी, कहीं ये रोना भी वैसा ही तो नहीं। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया, लेकिन इस बार मैं डर भूल गया था। मुझे फिक्र हो रही थी। आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा। कमरा अंधेरा था। एक लालटेन कमरे के कोने में जल रही थी। रोने की आवाज़ बिस्तर से आ रही थी। एक आदमी बिस्तर पे बैठा हुआ था, चेहरा छुपा के, बस जिस्म कांप रहा था उसका। मैंने आवाज़ दी, कौन कौन है, क्या हुआ? आदमी ने रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे सिर उठाया, चेहरा दिखा। एक बूढ़ा आदमी, आंखें लाल, आंसू से भींगी हुई। कौन हो तुम? मैं चौकीदार हूं, देवा नाम है। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कुछ कहा नहीं, बस देखता रहा। उसकी आंखें, उसकी दुखी आंखें, पर उन आंखों में भी वो जिंदा दिली नहीं थी। उनमें भी वही खालीपन था। आप ठीक तो है ना? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। उसकी आवाज भरी हुई थी। मोक्ष, मैं मोक्ष चाहता हूं, पर मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मोक्ष तो अच्छी चीज है ना? अच्छी चीज या बुरी चीज कौन जाने। यहाँ सब कहते हैं मोक्ष मिलेगा, पर मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है आपने? बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से उसने कहा, रात को वो आते हैं। कौन आते हैं? कहाँ आते हैं? यहाँ मुक्ति भवन में। वो जो मर चुके हैं वो वापस आते हैं।